हम जिस मृत्यु लोक पर रहते हैं, संसार के सभी लोगों को यह लोक छोड़कर जाना है। चाहे कोई राजा हो या रंक, कोई साधु हो या फकीर, सभी का नंबर इस मृत्यु की लाइन में लगा हुआ है। जिसकी भी मृत्यु का समय आएगा वह इस दरवाजे में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करते ही उसके प्राण निकल जाएंगे, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। मृत्यु का भी अजब रहस्य है। जीते जी कोई जान नहीं पाया, मरने के बाद कोई बता नहीं पाया। मृत्यु लोक के हर दरवाजे पर राम नाम सत्य लिखा हुआ है, जो कि संसार के लोग मुर्दों को सुनाते हुए चलते हैं, लेकिन अफसोस मुर्दे को छोड़कर सभी लोग सुनते हैं। यह मृत्यु की वह लाइन है जो सभी लोगों के सामने होती तो है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देती। तभी आरव ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब हमारा भी नंबर इस लाइन में कहीं ना कहीं लगा होगा। लेकिन अपने आप को लाइन में देखने से पहले अपना दिल मजबूत कर ले। आरव की सांसें तेज हो गईं। दोनों लाइन के पास खड़े थे। आदि ने आगे इशारा किया, इस लाइन को गौर से देख। इसमें जो 38 नंबर है वही मेरा मौत का नंबर है। आरव घबराकर बोला, क्या तुम्हारे पास सिर्फ 38 दिन है? हाँ आरव, इसी सच ने मुझे टापू पर रहने को मजबूर कर दिया है। यह सुनकर आरव का दिमाग काम करना बंद कर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। दुनिया में चाहे मैं कहीं भी रहूं, 38 दिन बाद जैसे ही मेरी आत्मा उस मृत्यु द्वार को छुएगी, ये शरीर सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह जाएगा। 39वें दिन ये आत्मा दूसरी यात्रा तय करेगी। यही विधि का विधान है। अब आदि उसे उसका नंबर दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। लाइन धीरे धीरे चल रही है। एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है और आरव की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे ही उसकी नजर 77 नंबर पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो रोते हुए चिल्लाता है, ये क्या? मेरे पास सिर्फ 77 दिन? नहीं आदि, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। आरव गहरे सदमे में है। मौत को इतना करीब देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह फीका पड़ चुका है। आरव, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? मौत का सच देख दोनों ब्लैक हाउस से बाहर आ जाते हैं। आदि के पास जिंदगी के सिर्फ 38 दिन बचे हैं और आरव के पास 77 दिन। वह दोनों फिर उसी टापू की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते भर आदि आरव के मन को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरव का मन कहीं और ही उलझा हुआ है। वह घर, परिवार, यार दोस्तों के ख्यालों में डूबा हुआ है। समय का हर एक पल उन्हें धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहा है और यही एहसास आरव को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सच तो यही है, मरने से डर शेर को भी लगता है। दोनों फिर उसी टापू पर वापस पहुंचते हैं। आदि शांत बैठा है, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मृत्यु लोक के हर दरवाजे पर लिखा राम नाम सत्य है उसके भीतर लगातार गूंज रहा है, और तभी से वह एक गहरी खोज में लगा हुआ है। एक ऐसे सत्य की खोज जो जन्म और मृत्यु से परे है। धीरे धीरे मानो नाम ने उसे पकड़ लिया है और अब वह घंटों तक उसी नाम के रस में डूबा रहता है, जैसे अब उसके जीवन में न कुछ खोने का डर बचा है, न कुछ पाने की चाह। भाई कुछ कर यार, रोज एक दिन कम हो रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज आदि कुछ कर यार। आदि, तुझे क्या हो गया? कुछ तो बोल। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुझे पहले नहीं पता था? एक दिन मरना है। लेकिन इस भय का क्या करूं यार, जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है। अपने मन को कैसे काबू करूं? आरव, तुझे मन से युद्ध तो लड़ना होगा। जो इस दुनिया में जन्म लेता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, चाहे कोई भी जीव हो, वह अपने जन्म के साथ मौत भी लेकर आता है। इसलिए तुम सभी चिंताएं छोड़कर भजन करो। हर पल भगवान का नाम जपने का प्रयास करो। यह नाम ही तुम्हें मौत पर विजय दिला सकता है। मन बार बार किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी स्थान पर जाएगा, लेकिन तुम्हें खींचकर
नाम में लगाना होगा। ऐसा बार बार प्रयास करने पर मन नाम को पकड़ लेगा, और जैसे ही नाम को पकड़ा तुम्हें सारा खेल खुद समझ आ जाएगा। कैसा खेल? जब निरंतर नाम तुम्हारे सांस में चलने लगेगा, तुम्हें खुद महसूस होगा धीरे धीरे सारे विकार अंदर से भाग रहे हैं। जिन चीजों को पाने के लिए मन विचलित होता था, अब उन्हीं चीजों से मन नफरत करने लगेगा।